नमस्कार। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी रोचक तो है ही। इसके अलावा ये कहानी हम सबके जीवन में तालमेल बिठाने में कामयाब है। तो इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि इस कहानी से हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और वो जो कुछ ना कुछ है सीखने के लिए, वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए सुनते हैं कहानी क्या है और कैसी है। एक बार की बात है, एक राजा अपने सारे मंत्रीगणों के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे। वो अपने मंत्रीगणों को ये कह रहे थे, अपने सभाजनों को ये कह रहे थे कि वो किसी मंदिर में जाना चाहते हैं और अकेले जाना चाहते हैं, और वहां जाकर वो अपने राज्य के लिए, अपने प्रजाओं के लिए, उनके सुख, समृद्धि, सुविधा, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करके आना चाहते हैं। लेकिन राजा उस मंदिर तक अकेले जाना चाहते थे। तो उतने में उनके जितने भी मंत्रीगण थे, उन्होंने कहा उनको कि आपके ये जो इरादे हैं ये बेहद नेक है, लेकिन हम आपको अकेले जाने नहीं दे सकते, क्योंकि जिस मंदिर में राजा जाना चाहते थे, उस मंदिर तक पहुंचने के लिए राजा को एक घने से जंगल को पार करके जाना होगा। और मंत्रीगण ये कहते थे कि अगर आप अकेले गए तो ये आपके लिए बेहद ही हानिकारक हो सकता है, आपके जान के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। तो मंत्रीगण डटे रहे, अड़े रहे कि हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, आप अकेले वहां पर नहीं जाएंगे। तो राजा कई समय तक तो उन सब की बातें सुनता रहा, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी कि मुझे उस मंदिर में जाना है और अकेले ही जाना है। तो एक दिन राजा ने एक सभा बुलाई, और उस सभा में राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अकेले उस मंदिर में कल सुबह जाऊंगा। तो सारे जो मंत्रीगण थे, उन्होंने कहा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि आप अकेले नहीं जाएंगे, लेकिन अब आपने ये घोषणा कर दी है, तो राजा के घोषणा को मानना, उसको स्वीकार करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन आप हमें एक वचन देंगे कि जब आप उस जंगल से पार होंगे, या जब उस जंगल से जब आप गुजरेंगे, तो वहां पर अगर आपको कोई भी व्यक्ति मिले, छोटा सा इंसान मिले, 2 फुट का ही इंसान क्यों ना मिले, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आपको उसको मार के ही आगे जाना होगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कहा तुम लोग क्यों क्यों चिंता कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने राजा की शूरता पर, उसके वीरता पर कोई संदेह है? तो मंत्री ने कहा हमें आपकी किसी भी कार्य पर, आपके वीरता पर, आपके शूरता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें आपकी चिंता जरूर है। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पराजित करके आऊंगा। इतना कह के सभा को राजा ने रद्द किया। रात भी हो गई और सुबह सूरज भी निकल गया, और राजा प्रस्थान कर गए जंगल की तरफ। जंगल को पार करके उनको मंदिर की तरफ जाना था। अब जैसे राजा रास्ते में जा रहे थे, जंगल से वो गुजर रहे थे, उतने में जैसे ही मंत्रीगणों ने कहा था, वहां पर 2 फुट का आदमी, 2 फीट का आदमी आके राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा चौकन्ना हो गए, और राजा ने अपनी तलवार निकाली, उसके साथ युद्ध किया और उसको पराजित किया, उसको जमीन पे गिराया। उसकी गर्दन पे तलवार जैसे ही रखा राजा ने, तो उस 2 फीट के आदमी ने कहा कि महाराज आप तो बहुत दयालु है, आपके दया के जो किस्से हैं हमने दूर दूर तक सुना है। मुझे लगा कि आज तक मुझे कोई भी पराजित नहीं कर पाया, तो मुझे लगा आप भी मुझे पराजित नहीं कर पाएंगे। ये मेरी बेवकूफ़ी थी। कृपया करके, दया करके आप मुझे छोड़ दीजिए। आपके दया के किस्से मैं भी गाऊंगा, मैं भी तो आपका प्रजा ही हूं। तो विनती करता हूं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं हार स्वीकार करता हूं और आपको परेशान नहीं करूंगा। तो राजा को लगा ये 2 फुट का आदमी, 2 फीट का जो आदमी है, ये मेरे लिए क्या ही हानिकारक हो सकता है। तो राजा ने कहा कि चल मैं तुझे छोड़ देता हूं, और तुझसे मुझे कोई खतरा है भी नहीं। इतना कह के राजा अपने सफर को तय करने के लिए आगे बढ़ गए। राजा ने
उस आदमी के जो 2 फीट का जो होना था उसको उस आदमी की कमजोरी समझ ली। जैसे राजा आगे प्रस्थान करने लगे, वही 2 फुट का आदमी फिर से 4 फीट का होके राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा ने उसको पहचाना नहीं। राजा को लगा अभी तो 2 फीट के आदमी को हरा के आया हूं, अब ये 4 फीट का आदमी कहां से मेरे सामने आ गया। राजा ने फिर से उसके साथ युद्ध किया, उसको पराजित किया, और जैसे ही उसके गर्दन पे तलवार मारने लगे, उतने में वो 4 फीट का आदमी हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, इस जंगल में हमेशा हमने सबको ही पराजित किया है, तो हमें ये भ्रम था कि कोई हमें हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी शूरता, आपकी वीरता को देख के मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं तो वैसे ही हारा हुआ हूं, आपको क्या ही परेशान करूंगा। तो राजा ने कहा अभी मैं 2 फीट के आदमी को छोड़ के आया हूं, और अभी जा, मैं तुझे भी माफ करता हूं कि तू चला जा। इतना कह के राजा खुश हुए, उनको लगा कि मैं सबको पराजित कर रहा हूं, और राजा उनको छोड़ते गए और आगे बढ़ते गए। जैसे आगे बढ़े राजा, उसके बाद वही आदमी फिर से 8 फीट का होकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा उसको देख के घबरा गए। राजा को लगा इतना बड़ा आदमी कहां से आ गया। राजा ने फिर भी अपनी वीरता को नहीं छोड़ा। राजा ने उसके साथ युद्ध किया, डट कर युद्ध किया, लेकिन राजा हार गए और मारे गए। राजा पराजित हो गए। इस कहानी से मुझे ये समझ आया कि ये जो 2 फीट का जो आदमी था, जिसको राजा ने 2 फीट का समझकर छोड़ दिया था, कमजोर समझा था, वो 2 फीट हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिनको हम नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको वहीं छोड़ते हैं। वही छोटी छोटी समस्याएं जिनका हमने समाधान ढूंढा ही नहीं, वो एक दिन हमारे सामने बड़ा रूप लेकर, बड़ा आकार लेकर आ जाती है। तब हमारे पास उससे निकलने के लिए कोई हल नहीं होता, कोई उपाय नहीं बचता। तो हम लोगों को जो छोटी छोटी समस्याएं जब आ जाए, उसी समय उसका हल, उसका निवारण कर लेना चाहिए। उसको पेंडिंग पे नहीं छोड़ना चाहिए कि चल कोई बात नहीं, कल देखेंगे, चल कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा हम तब देखेंगे। नहीं, क्योंकि समस्याएं जब छोटी होती हैं, उनका समाधान निकल जाता है, हम उनका निवारण कर सकते हैं। लेकिन वही समस्याएं एक दिन छोटी 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 होके एकदम बड़ी विकराल रूप लेकर जब हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं, तब हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं होता, तब हमारे पास ऐसा कोई निवारण बचता ही नहीं है। इसीलिए चीजों को नजरअंदाज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्याओं को नजरअंदाज करना, ये जानते हुए भी ये समस्याएं कल हमें बहुत बुरी तरह से खराब करेंगी, इस बात को जानते हुए भी उसको नजरअंदाज करना, वही बेवकूफी होगी जो राजा ने 2 फीट के आदमी को देखकर की थी, उसको नजरअंदाज करके किया था। राजा ने यह सोचा कि वो उसकी कमजोरी थी, और हमें ये लगता है कि ये छोटी छोटी समस्याएं क्या ही उखाड़ लेंगी। नहीं, उन छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा होने का मौका ना दीजिए। जैसे लगे कि अब समाधान की जरूरत है, उसी समय जैसे समस्या आए उसका निवारण उसी वक्त कीजिएगा। नमस्कार।